मेरे पिताजी से झगड़ा हो गया था। वो आए थे मेरे पापा को ऊपर डालने के लिए। अच्छा। हाँ, तो रात का समय था, तो रात के समय में किसी ने बाहर से आवाज लगाई। बाहर से किसी ने आवाज लगाई तो गेट जैसे मैंने खोला, पहले सिस्टर ही खोलने जा रही थी गेट को मेरे को, फिर मैंने एकदम उसमें धक्का दे गिरा दिया, मैंने गेट खोला है। हाँ, तो मैंने जैसे गेट खोला है तो इतनी तो आवाज आई, बच्चा है इतने तेजाब मेरे ऊपर पूरा बाल्टी भर के पूरा डाल दिया पूरी बॉडी को। फिर मैं 15 दिन मेरे को भरतपुर एडमिट रखा था हॉस्पिटल में। 15 दिन बाद डॉक्टर बोले कि ऐसा है बचेगा नहीं, पूरी बॉडी थी, मतलब बहुत भयानक हो गया। पूरे सर्दियों में 3 जनवरी 94 की बात है 94 की। हाँ। तो सर्दियों में कितने कपड़े पहनते हैं, मतलब सारे कपड़े टपक गए, बहुत मतलब स्किन टपक गई बहुत भयंकर तरीका से। मेरे को भरतपुर रखा था एडमिट, उसके बाद डॉक्टर बोले कि बचेगा मुश्किल है, तो आप घर पे ले जाइए। आप मेरे पिताजी घर पे ले जाए, 15 दिन छुट्टी दे दी हमारे लिए कि आप घर पे सेवा करिए, जो कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ है नहीं इसका। उसमें जानते भी तो लोग इतना क्या होता है, एसिड तेजाब क्या होता है, खर्चा मतलब जमीन बिक गई इसमें। सरकारी तरफ उसमें कोई हेल्प नहीं थी, कोई मेडिकल सुविधा कुछ भी नहीं। उस समय मेरे ऊपर डला था तेजाब। मुझे ध्यान है कि मैं घर से बहुत कम निकलता था, मतलब निकलता था रात के समय निकलता था, मतलब जब पूरा गांव सो गया ऐसे बच्चे डरते थे, मतलब बच्चे डर जाते थे। आप भी डर जाते थे लोगों से? हाँ, मतलब मेरे जैसे हम बाहर निकले तो बच्चे तुम डर जाते हमको देख करके। मतलब मेरी शादी हो गई। हाँ, मुझे पता चला। तो आपकी जीवन संगिनी कैसी है? जीवन संगिनी बहुत अच्छी, जैसे मेरी सोच थी विचार थी, मतलब उस हिसाब से बहुत अच्छी है। वो एकदम नॉर्मल है? हाँ, बहुत नॉर्मल है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ, एक और अगर आपकी आप बात करें और ऐसी क्या ख्वाहिश रह गई है जो आपका पूरा करना है अभी? नहीं, अब तो बस बच्चों में रहते हैं। बच्चा भी आपका? हाँ। हाँ, कितने साल का? अभी ये मेरा 5.5। 5.5? अरे बहुत बहुत बधाई आपको, मतलब पूरी दुनिया आपकी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीटू भाई आपका। चेहरा जला है लेकिन हौसले नहीं, जिंदगी ने जख्म दिए हैं लेकिन हौसले पर एक भी खरोच नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने उस जख्म को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली है। वैसे तो कहा जाता है कि महिलाएं एसिड अटैक होती है, वो सर्वाइवर्स होती हैं, हम कहानी में भी अपने आप को दिखाए हैं। लेकिन आज एक ऐसे मेल से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसे पुरुष से मिलाने जा रहे हैं जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर है। हम बात कर रहे हैं शिरोज कैफे, यानी जिसे कि आप हैंगआउट के नाम से भी जानते हैं, कुंवर देव दीक्षित जी की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और कईयों साल से यहाँ पर है। यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं एसिड अटैक सर्वाइवर वाली, लेकिन उनके बीच में इतने अच्छे से रहते हैं और लोगों की एक मुस्कान इनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे टीटू भाई आप? अच्छे, बढ़िया। तो ये बताइए कि आज हमारी भी एक इच्छा हुई कि आपसे हम बात करें, चल के कुछ जाने आपके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दर्द में इतना ज्यादा मकबूल है, मशहूर है कि दूसरे के दर्द को देखना ही नहीं चाहते हैं। टीटू भाई आप कहाँ से हैं सबसे पहले? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। भरतपुर राजस्थान से। लखनऊ में कब से आप रह रहे हैं? मैं 2020 से आया। 2020 से। शिरोज कैफे के बारे में आपको कैसे पता चला था? मतलब मुझे सोशल मीडिया द्वारा पता लगा था कि मेरे मित्र थे, उन्होंने बताया था कि साउथ फाउंडेशन है जो एसिड विक्टिम होते हैं उनके लिए जॉब देता है। अच्छा। सोशल मीडिया के द्वारा हमने फिर फोन मिलाया, जो आलोक दीक्षित हैं जो साउथ फाउंडेशन के फाउंडर, उनसे मैंने बात की थी। तो इस तरह से मेल सर्वाइवर हूँ, मेरे ऊपर भी एसिड अटैक हुआ है। तो पहले तो वो कुछ ऐसे बोले थे कि मतलब महिलाओं के लिए। फिर उनसे मैंने कुछ रिक्वेस्ट की उनसे, तो बोले आप आगरा आइए, आगरा आपसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं आपसे। फिर मैं आगरा गया था। मैं आगरा मेरी उनकी मुलाकात हुई, मैंने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट थे सारे दिखाए थे, FIR वगैरह, मेरे से क्या घटना घटी, कैसे पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी। तो बोले क्या चाहिए आपको? मैं ऐसा मेरे को जॉब चाहिए। टीटू भैया, लोग कहते हैं कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होती है, उनके कई सारे कारण दिए जाते हैं, कभी मोहब्बत में, कभी बदले में, कभी कुछ भी, कोई भी ईर्ष्या हुई उसमें दिए जाते हैं। लेकिन आपके साथ में ये घटना कैसे हुई? क्योंकि मैं क्रोधना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ तो बचपन में हुई थी, मैं जब 14 साल का था उस समय हुई थी। किसी ने किया था? वो क्या मेरे पिताजी से झगड़ा हो गया था, वो आए थे मेरे पापा को ऊपर डालने के लिए। अच्छा। हाँ, तो रात का समय था, तो रात के समय में किसी ने बाहर से आवाज लगाई। बाहर से किसी ने आवाज लगाई तो गेट जैसे मैंने खोला, पहले सिस्टर ही खोलने जा रही थी गेट को मेरे को, फिर मैंने एकदम उसमें धक्का दे गिरा दिया, मैंने गेट खोला है। हाँ, तो मैंने जैसे गेट खोला है तो इतनी तो आवाज आई, बच्चा है इतने तेजाब मेरे ऊपर पूरा बाल्टी भर के पूरा डाल दिया पूरी बॉडी को। मतलब आपके पिताजी की किसी से लड़ाई हुई और उन्होंने
अपनी बदला निकालने के लिए आपके पिताजी पर वो एसिड डालने आए थे। जी जी। तो उस वक्त आप जो है दरवाजा खोले और आपके मेरे ऊपर डाल। आप कितने साल के थे? 14 साल का था उसमें। 14 साल के। हाँ, 8th क्लास में पढ़ता था 100 में। जब से मेरी पढ़ाई बंद हो गई उसके बाद पढ़ने, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई भी नहीं हुई। और मैं 15 दिन मेरे को भरतपुर एडमिट रखा था हॉस्पिटल में। 15 दिन बाद डॉक्टर बोले कि ऐसा है, वो बचेगा नहीं। पूरी बॉडी थी, मतलब बहुत भयानक हो गया। पूरे सर्दियों में 3 जनवरी 94 की बात है, 94 की। हाँ। तो सर्दियों में कितने कपड़े पहनते हैं, मतलब सारे कपड़े टपक गए, बहुत मतलब स्किन टपक गई बहुत भयंकर तरीका से। और 14 साल की बच्ची की उम्र ही कितनी होती है, क्योंकि एकदम कोमल त्वचा, एकदम नाजुक सी, एकदम से पूरा। 15 दिन मेरे को भरतपुर रखा था एडमिट। उसके बाद डॉक्टर बोले कि बचेगा मुश्किल है, इसको आप घर पे ले जाइए। आप मेरे पिताजी घर पे ले जाए, 15 दिन छुट्टी दे दी हमारे लिए कि आप घर पे सेवा करिए, जो कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ है नहीं इसका। उसमें जानते भी तो लोग इतना क्या होता है, तेजाब क्या होता है। पहले तेजाब अगर किसी के ऊपर फेंक दिया तो लोग इतना जागरूक कहाँ हुआ करते थे। अब जागरूक है इस समय। तो मेरे 2-3 दिन मेरे घर पे रखा था। फिर किसी ने मेरे पिताजी को बताया आप जयपुर लेके जाइए एसएमएस हॉस्पिटल में। तो मेरे पिताजी जयपुर ले गए, तो वहां भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये बहुत लेट लेके आया, तो अब इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है। क्योंकि एक बड़े व्यक्ति की जो एज होती है, उसके जो मसल्स, उसके जो ये परतें वो मजबूत हो जाती है। हड्डी वगैरह सारी, मेरी हड्डी वगैरह सारी पूरी गल गई थी, मेरी हड्डी सब। फिर डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को एडमिट किया था। मतलब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, बड़ी उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर पापा ने उसके हाथ पैर पकड़े, कैसे करके एडमिट कर लो। एडमिट हो गए थे एडमिट। हमको बेड नहीं दिया था उस समय, उसमें बेड नहीं दिया था, नीचे ही मतलब गैलरी में ही लिटा दिया था। मतलब आपको उस समय बेड भी नहीं दिया उस समय। जब उन्हें देखने बचेगा नहीं, मुश्किल है 2-4 दिन का ये बचेगा नहीं, मतलब देखते ही डॉक्टर ने ये बात कह दिया। हाँ, बचेगा नहीं। फिर उसके बाद क्या डॉक्टर ने अच्छी, डॉक्टर प्रदीप गोयल थे, उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया था। मतलब दिख लगेगा बच जाएगा बच्चा ये, मतलब हाँ कुछ उम्मीद थी कि उनको। मेरे को 10 दिन 15 दिन बाद बेड दे दिया मेरे को। उसके बाद तो काफी सर्जरियां, काफी ट्रीटमेंट चलता रहा, मतलब काफी, मतलब बहुत। माँ बाप ने मतलब सारी उनकी पूंजी तो आपके लग गई होगी बहुत, मतलब पूरा खर्चा, मतलब जमीन बिक गई इसमें। सरकारी तरफ उसमें कोई हेल्प नहीं थी, मतलब कोई मेडिकल सुविधा कुछ भी नहीं। तो वो 5-6 महीने एडमिट रहा था। फिर उसके बाद 3-3 महीने का गैप देके छुट्टी दे देते, मतलब हमको कि आप जाइए, मतलब कुछ खा पी के आइए, जिससे क्या खून की बोतल मेरे ऊपर काफी चढ़ गई, मतलब बहुत ज्यादा। मांस जो जितना भी मांस था वो सब निकाल दिया डॉक्टर। तो टीटू भैया उन लोगों को सजा वजह हुई थी? उन लोगों को सजा काफी दिन बन रहे थे, वो सजा भी हुई शायद 1-2। हाँ, कुछ पर ये भी हुए, उनमें सजा भी हुई। मतलब पुलिस ने एक्शन लिया था, कार्रवाई वगैरह? हाँ, कार्रवाई। तो जब मेरे ऊपर तेजाब डाला था, जब उस समय पुलिस के सामने भी डाला गया है उसमें। तो 3 जनवरी 94, 3 जनवरी 93 को, 19 दिसंबर 93 को झगड़ा हुआ था। 19 दिसंबर 93 को झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी। तो 26 दिसंबर 93 को मेरे घर पे पुलिस गार्ड लगा दी गई। पुलिस गार्ड लगा दी गई। क्या बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था? हाँ, झगड़ा हो, मतलब वो वहाँ का एसटी था बहुत बड़ा। अच्छा। ऐसा झगड़ा भी नहीं था, मतलब उन्होंने मारने की धमकी दी ना, तो इसी तरीका से FIR कई पिताजी दोनों एसपी ने पुलिस गार्ड लगा दी हमारे साहब। तो 26 दिसंबर 93 को पुलिस गार्ड लगा दी। जब तेजाब डाला गया, जब भी पुलिस वाले अंदर घर के अंदर मौजूद थे, मेरे पापा जी से चाय बात कर रहे थे, मतलब शाम को 7 बजे की बात है, मेरे पिताजी से बातचीत कर रहे थे। वो कितने बेखौफ थे वो लोग। तो किसी ने बाहर से गेट खटाया, जैसे ही मैंने गेट खोला है और इतने भाई बच्चे आए थे, उन्होंने तेजाब मेरे ऊपर डाल दिया है। पुलिस वाले ही खुद लेके गए मुझको एडमिट कराने के लिए, वहाँ भरतपुर हॉस्पिटल एडमिट कराया। फिर 15 दिन मार्च के बाद छुट्टी देके फिर मैं जयपुर गया हूँ। जयपुर में 6 महीने लगातार एडमिट रहा मैं। फिर उसके बाद 3-3 महीने का गैप दे के छुट्टी कर देते। तो टीटू भैया, उस दर्द को आप भूल कर एक नई जिंदगी की आपने शुरुआत करी है, कैसा, मतलब कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब मैं पुरानी लाइफ जिंदगी सब भूल गया, कौन क्या क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, जो लाइफ अब जो मतलब छाव फाउंडेशन जिस तरीका से हमको संभाला है, सब कुछ संभाला है, मतलब मुझे क्या सबको सबको जीवन दिया है नया। नहीं तो हम कितने लोग आत्महत्या कर लेते, मर लेते। भाई हमारी चाहता कि कोई जॉब नहीं दे सकता है, कोई नौकरी नहीं दे सकता है, और हम कितने लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हमको हर जगह हमारे लिए जॉब मिल जाए। समय जॉब भी कोई नहीं देता है, पढ़े लिखे भी नहीं है। समाज भी उन लोगों को बहुत अच्छी भावना से नहीं देखता, गलती उसी की व्यक्ति की दी जाती है। हाँ, ये तो है, गलती उसी व्यक्ति दी जाती है। हाँ। और समाज भी मतलब अब तो क्या पढ़े लिखे लोग हो गए, पहले मतलब मैं जिस समय मेरे ऊपर डला था तेजाब, मुझे ध्यान है कि मैं घर से बहुत कम निकलता था, मतलब निकलता था रात के समय निकलता था, मतलब जब पूरा गाँव सो गया ऐसे
बच्चे डरते थे आप? मतलब बच्चे डर जाते थे। आप भी डर जाते थे लोगों से? हाँ मतलब जैसे हम बाहर निकले तो हाँ। बच्चे तो डर जाते हमको देख करके, मतलब तो भयानक चेहरा हो गया, तो काफी सर्जरी ट्रीटमेंट हुआ जब तो आराम मिला है। मतलब आप कहीं भी आप जैसे इंटरव्यू लेने आइए, मान लीजिए आप जैसे हम आप बस में सफर कर रही हो हाँ। और आप भी सीट बैठ, मैं भी आपकी सीट बैठ जाऊंगा जाकर बगल में, तो आप एक बार सोचेंगे कौन आ गया मेरी साइड, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब जाकर माँ बाप कहाँ है आपके? टीटू भैया मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। सब लोग अभी कौन कौन है फैमिली में? मेरी बड़े भाई है, हाँ। भाभी है, मेरी शादी हो गई। हाँ मुझे पता चला। तो आपकी जीवन संगिनी कैसी है? जीवन संगिनी बहुत अच्छी, जैसी मेरी सोच थी विचार थी, मतलब उस हिसाब से बहुत अच्छी है। वो एकदम नॉर्मल है? हाँ बहुत नॉर्मल है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ। क्या सच में कहते हैं कि आप कर्म करो और उसका फल ईश्वर जरूर देगा। और यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है। बदल इसलिए गई है क्योंकि उन्हें उनके हाथ में पैसा आने के साथ साथ उन्हें जीवन साथी भी मिल रहा है। टीटू भैया उसका सबूत है सामने। तो टीटू भैया पहले से और अब में मैम कितना साथ देती है, कैसे जिंदगी चल रही है आपकी? नहीं बहुत अच्छा देती है, मतलब वाइफ भी मेरी अच्छी है, मतलब हाँ। बहुत अच्छी केयर करती है। क्या करती है वो? क्या करती है? हाउस वाइफ? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। जैसे मैं क्या, जैसे मैं घर से कभी निकलता हूँ ना जैसे, हाँ। तो मैं अकेला होता हूँ तो मैं नैपकिन लगा लेता हूँ चेहरे पे, मैं आज भी लगा लेते हैं आप? हाथ भी लगा लेता हूँ मैं। हाँ। और जब मेरी वाइफ मेरे साथ में चलती है तो वो ये कहती है कि नैपकिन हटाओ जब तुम साथ में चलोगी, नहीं चलूंगी। उनको आप पर प्राउड है? हाँ। आप मेरे हस्बैंड हैं। हाँ मतलब मैं कई जगह मतलब वो हटवा देती है बिल्कुल, नहीं मिलने जा रही हूँ, कहीं भी जाएंगे घूमने फिरने, जैसे उसको हटाओ पहले आप, मैं नहीं जा रही हूँ, तो मुझे हटाना ही पड़ता। बिल्कुल बहुत अच्छी है। बिल्कुल। आपका जीवन साथी भी आपको मिल गया है। बहुत सारी इस शिरोज कैफे में जब यहाँ पर लोग आते, पहले जब आए थे उस समय किस दौर में आप यहाँ पर आए थे? किस सन में यहाँ पर लखनऊ? मैं 2020 में आया था। 2020 में। 2020 में और 2026 तक कितना बदल गया है हैंगआउट? नहीं बहुत कुछ बदला है, मतलब एक मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि रोजगार, मतलब सबसे बड़ी आती है आप जिसको रोजगार मिल जाता है, मतलब उसका नसीब अपना ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। हाँ। कोई भी नौकरी हुई, मतलब कोई भी जॉब हुआ, हाँ। जैसे हम लोग ये जॉब मिला है तो उससे हमारा मतलब काफी लड़कियों की शादी भी हो रही है, इस बात हाँ। शादी हुई है, बिल्कुल भी हुई है, काफी लड़कियों की हुई है, जॉब मिल रहा है। हाँ। उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा पहले जैसे लोग यहाँ पर बहुत कमाया करते थे और अब यहाँ पर बहुत सारे बहुत लोग आते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता आप लोगों को बैठने का? टाइम बैठने का, मतलब लोग भी हमको बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और लखनऊ के लोग तो वास्तव में बहुत प्यारे हैं, तुमने देखा है बहुत। उनकी एक उनकी हाँ। स्माइल आप लोगों की ताकत बनती है। लखनऊ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब हमको इतना सम्मान देते हैं, मतलब हमने कभी सोचा नहीं कि वो हमारे लिए इतना सम्मान देगा, मतलब तो हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और मैं तो जो हमारे फाउंडर हैं आलोक दीक्षित जी, उन्होंने ये अच्छी सोच रखी, मतलब कि लिए क्या खुलवाया जाए, मतलब उनकी भी सोच अच्छी थी। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है। लोगों की जनता के बीच उनको बैठाया जाए, बिल्कुल चाहे तो अभी कोई रोजगार खुलवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज आपको वो समाज में वो मान और सम्मान मिल रहा है। उन्होंने सम्मान की तरीका से उन्होंने सोचा था इसलिए क्या खुलवाया जाए, तो उस हिसाब से उन्होंने रेस्टोरेंट चूज किया। मतलब अच्छा सरकार से अगर एक आपको अपील करनी हो, छोटी सी अपील करनी हो कि आप लोगों के लिए कुछ, यहाँ तो आपको सारी चीजें मिल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही है, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को अगर कुछ आप लोग अगर छोटी सी विश मांगना चाहे, अपील करना चाहे तो क्या कहेंगे? सरकार से ये मतलब थोड़ा हम लोग हैं जैसे काफी लोग हैं, मतलब सब पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, उनको कुछ जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह जैसे कुछ रोजगार वगैरह, जैसे हमारे साउथ फाउंडेशन आज की तारीख में 300-400 लड़कियां हैं साउथ फाउंडेशन के, उसमें 300-400 लड़कियां हैं। 300-400 लड़कियां हैं? पूरे उसके देश की, पूरे देश की है, कोई उड़ीसा, कोई बिहार, कोई पटना, मतलब बंगाल, बिहार, सब जगह की। सबका ट्रीटमेंट कराना, सबको जॉब देना, जैसे पढ़ाई के हिसाब से किसी को पढ़ना है, किसी को कंप्यूटर सीखना है, मतलब उसी हिसाब में उसको वो कर रहे हैं। मतलब ये तो आप चाहते हैं कि सरकार भी ऐसा कुछ सहयोग करे? ऐसा कुछ सहयोग। जो लड़कियां आज भी घरों में कैद हैं, बहुत सारी टीटू भैया लड़कियां जो है या फिर लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं डर के मारे, क्योंकि समाज कर लेते। हमने भी प्रयास किए थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हमने भी प्रयास किए थे, जब परेशान हो गए बहुत ज्यादा, मतलब कैसे ईश्वर की वजह से हम बच गए। हमने काफी प्रयास किए, मतलब किसी की शादी पार्टी में जा नहीं सकते, कहीं खुल के कुछ खा नहीं सकते, कहीं पे जैसे हमारा मन कर रहा है खत्म हो गई, खाने का मन कर रहा है, मार्केट में जाके आप चेहरा खुला होता है तो आदमी खाता है, बिल्कुल, और हम नहीं खा सकते कुछ, ये मतलब आज अच्छा लगता है। आज अच्छा लगता है। जब मैं पहले साउथ फाउंडेशन में जुड़ा था उस समय, तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मैं पूरा बॉडी कवर करके आया था, मतलब एक चश्मा दिख रहा था। फिर लड़कियों ने, इन्होंने जो काम जॉब करती है, इन्होंने मुझे दुपट्टा हटवाया मेरे चेहरे से, मतलब इसको हटाइए, ये करिए, खुल के रहिए आप, मतलब फिर मुझे बहुत संकोच आता था, मतलब फिर धीरे धीरे वो हटाया था, मतलब उसके बाद मेरी वाइफ आ गई, वाइफ ने पूरा
अरे वाह, मतलब पूरी दुनिया आज से एकदम हाँ, बदल गई है। अच्छा क्योंकि भैया अगर छोटा सा मैसेज अगर लोगों के लिए देना हो जो अपनी उम्मीदों को हार जाते हैं और हार रहे हैं घरों में बैठे बैठे, तो क्या मैसेज अगर आप देना चाहेंगे? नहीं देखो, मैं बताऊँ, कोई सहारा देने वाला चाहिए। हार तो हम भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी हार जाते हैं, पर ये हमारा छाप फाउंडेशन ने सहारा दिया हमारे लिए, सब लोगों के लिए। तो कोई ना कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे आप हैं, आपके पास पैसा हो जाए तो किसी एक को जॉब जरूर देना, चाहे घर में एक करके अगर एक एक कड़ी बढ़ेगी तो लोगों को उम्मीद मैं जानता हूँ कि आप किसी, जैसे आपके पास पैसा हो जाए मान लीजिए, तो एक आदमी को जॉब जरूर देना, चाहे अपने घर में जॉब देना भले, पर देना जरूर। कितनी खुशी मिलती है उससे, आप जॉब देने से कितनी खुशी मिलेगी, तो उसका परिवार पड़ेगा, उसके बच्चे बढ़ेंगे। आज हम चीज को समझेंगे, हम कभी भविष्य में ऐसे होगा तो हम जॉब जरूर देंगे। अच्छा टीटू भाई, एक और अगर आपकी आप बात करें, और ऐसी क्या ख्वाहिश रह गई है जो आपका पूरा करना है अभी? नहीं, अब तो बस बच्चों में मस्त रहते हैं। बच्चा भी आपका? हाँ हाँ, कितने साल का? अभी ये मेरा 5.5। 5.5? अरे बहुत बहुत बधाई आपको, मतलब पूरी दुनिया आपकी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीटू भाई आपका। देखिए, कहते अगर आपके अंदर हौसला है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी फीमेल्स एसिड अटैक सर्वाइवर्स रहती हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं हमारे टीटू भैया, जो लोगों के लिए एक मिसाल हैं। और इनके बीच में ये रह के काम करते हैं, और साथ में इनका जीवन साथी भी मिल गया है, और अब एक छोटा सा बच्चा भी हो गया है, और इनकी पूरी फैमिली, पूरी जिंदगी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और ये बस उसी तरीके से चलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। तो एक कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन लोगों की कहानी वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है, और लोग जो है इनकी कहानियों को देख करके, सुन करके अपने जीवन में जो है बहुत कुछ उतार सकते हैं।